मगर मैं मानता हूँ हिसार में अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस गढ़ को जीतने में काम। हरियाणा के हिसार लोकसभा में नामांकन के अंतिम दिन 6 मई को कुलदीप बिश्नोई ने अचानक समर्थकों की आदमपुर में बैठक बुलाई और एक बार फिर से राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी। कुलदीप बिश्नोई हिसार से बीजेपी की टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट काटकर रणजीत चौटाला को दे दिया गया। इस बात से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर इस बार देवीलाल परिवार के 3 सदस्य अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी से ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला मैदान में हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व सीएम ओपी चौटाला की पुत्रवधू नैना चौटाला लड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारा गया है। जयप्रकाश को आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने हराया था। रणजीत सिंह का मेरा पहली बार मुकाबला नहीं है, पहला भी मैंने रगड़ा ला रखा है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जयप्रकाश को बिश्नोई परिवार की 3 पीढ़ियां हरा चुकी है। साथ ही यह भी कहा कि रणजीत चौटाला को भव्य बिश्नोई से ज्यादा वोटों से जिताना है। मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आके देख लिया, लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें। क्या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर भरसक प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने इस बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। लेकिन अभी तक कुलदीप बिश्नोई रणजीत चौटाला के लिए खुलकर प्रचार नहीं कर रहे। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों को क्या संदेश देते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर आगे क्या रणनीति बनती है।